ये लोक संसार भी एक ऐसी जगह ठहरी जहां मानव मन से जुड़े सभी पहलू आत्मीयता से भरे होते हैं। दुख सुख, शौर्य कोमलता, त्योहार हो या धार्मिक कर्म, संस्कार रीत हो या देवी देवताओं, पितृगणों, बंधु बांधवों को याद करते निमंत्रण गीत, हास परिहास और स्वच्छंदता का ऐसा सुंदर चित्रण जिसमें रोजमर्रा घटित होती जीवन कथा को वाणी मिल जाने वाली ठहरी। और देवी देवता भी ऐसे चित्रित होने वाले ठहरे जैसे कि मैं और आप। तो आइए देखते हैं एक ऐसी ही अभिव्यक्ति। द्वारका रमी वी वाया मथुरा तब कौनी श्री कृष्ण नारायण। सुनो रुक्मणी, 12 वर्ष बीत चुके हैं मैं सैली जैतवार प्रदेश की ओर नहीं गया, लेकिन अब जाऊंगा मैं सैली जैतवार प्रदेश की ओर। प्रभु, मैं अकेले कैसे रहूंगी द्वारका में? नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। रुक्मणी, मैं 12 वर्षों से नहीं गया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। रुक्मणी देखो, बच्चों जैसी बातें मत करो। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। रुक्मणी अब मान भी जाओ। अच्छा, यदि आप जा ही रहे हैं तो अपने हाथ की हीरे की मुद्रिका मुझे देते जाइए। अरे रुक्मणी, तुम तो जानती हो कि संध्या के समय भी मैं इसे नहीं निकालता। मुझे मुद्रिका चाहिए। रुक्मणी देखो, बच्चों जैसी बातें मत करो। मुद्रिका चाहिए। रुक्मणी मान जाओ ना। रुक्मणी, रुक्मणी, मुद्रिका। चलो लो, आओ। हाँ? अब खुश? स्वामी, हाँ। अब आप जा ही रहे हैं सैली जैतवार प्रदेश, तो 4 दिन के लिए मैं भी अपने मायके हुआ। यही होती है सृजा। लेकिन मैं भी अब इसकी परीक्षा लूंगा। रुक्मणी, तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ। सच्ची? मुझे
इस लाचार की मदद करो कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? इधर कहाँ जा रही हो? कुलीन घराने की बेटी हूँ मैं, श्री कृष्ण की बीवी हूँ। कुलीन घराने की? अरे अरे अगर कुलीन घराने की होती तो पालकी में नहीं जाती। अरे तू तो कोई निरर्थक घूमने वाली लग रही है। क्या कहा? अल्लाह मत तू मैं चला दे कुकड़ी चाप यमुना, कैसे जाऊं उस पार? मल्ला, मुझे गहरी यमुना पार करवा दे। अच्छा, ये ले लो। अच्छा, ये ले लो। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? रुक्मणी। रुक्मणी, मैं ये उफंदी यमुना तुम्हें पार करवा दूंगा। सच में? हाँ, पर पहले मुझे जीजा बोलो। जीजा? जीजा? चला। ठीक है। तेरे बच्चों ये गाड़ बगी गेले काले अब का मजा, तेरा बच्चों ये गाड़ बगी गेले काले अब का मजा, का मजा में सको बेड़ा सोले काले अब का मजा। तेरा बच्चों ये मुझे यहाँ कौन देख रहा है? कह ही देती उसको जीजा। 4 दिन के लिए अपने मायके ही हो आऊंगी। मल्ला जीजा, मुझे गहरी यमुना पार करवा दो। जीजा, क्यों नहीं रुक्मणी? जीजा, लाओ जीजा को हाथ दो। चला। तेरे गंदे हाथ का मैल मचवे मेरे हाथों में लगेगा तो मेरे भगवान तो मुझे मार ही डालेंगे और साथ में तुझे भी। ठीक है, रहो यही यमुना किनारे। देखो बच्चों ये अरे, ऐसे क्यों कह रहे हो जी? का बच्चा मचका पाना काले अब का बजो तेरे बच्चों कैसे जाऊं उस पार? अच्छा,
तुम अपने हाथ की हीरे की अंगूठी मुझे दोगी। नहीं, ये नहीं दूंगी। तो ठीक है, रहो यही दरिया के बीचों बीच। गाड़ बगी गल काल अब गवाजा, तेरे मचई गाड़ बगी गल काल अब गवाजा। अरे हम किनारे पहुंच गए क्या? खाले अब का मचा तेरा मचई गड़ लगी तेरा मचई गड़ लगी खाले अब का मचा तेरा मचई गड़ लगी खाले अब का मचा। अच्छा, ये लो। ये लो। अच्छा रे बड़ी, अब मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ। मचई गाड़ लगी क्या करूं? कैसे जाऊं द्वारका? मेरे भगवान मुझसे क्या कहेंगे? मणि, जी स्वामी। इतनी जल्दी आ गई? जी, सब कुशल से हैं वहाँ पर? सब कुशल से हैं। रुक्मणी, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? आई ना, तभी तो जल्दी आ गई। पता है रुक्मणी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। चलो लाओ, अब मेरी अंगूठी दो। अंगूठी? स्वामी, स्वामी, हाँ। जैसे आप सैली जैतवाल प्रदेश को गए, अच्छा। तो मैंने ना अंगूठी उतार कर कपड़ों की पिटारी में रख दी। अच्छा। और पिटारी में आग लग गई। कपड़े जल गए होंगे सारे। अरे रे रे रे। और उस आग में अंगूठी भी जल गई। अच्छा, जल गई। अच्छा। हाँ। क्या सच में अंगूठी जल गई? सच में। रुक्मणी, क्या सच में अंगूठी जल गई? सच में। रुक्मणी, क्या सच में अंगूठी जल गई? सच में। खाओ मेरी कसम। कसम? हाँ। अंगूठी आपके पास कैसे पहुंची? बताइए ना स्वामी, अंगूठी आपके पास आई कैसे? तेरा मछोई गाड़ बागी गेले। इसका मतलब वो कोड़े भी आप थे। सुनिए भगवान श्री कृष्ण जी। मेरे स्वामी, अपनी पत्नी की परीक्षा ली तो क्या ली? मेरी बहन रानी चंद्रावती जो रहती है नंदों के देश बैराठ में, उसकी परीक्षा लो तो जानो। रुक्मणी, रानी चंद्रावती की परीक्षा कैसे? स्वामी, आप
आप कुम्हार का वेश बनाकर जाल में घड़े लेकर जाइए। चंद्रावती जब घड़े मोल लेने आए, आप उसकी परीक्षा ले लीजिएगा। ठीक है। ठीक है? जाओ घड़े लेकर आओ। अभी लेकर आइए। अरे दीदी, हाँ घड़े वाला घड़ा लेकर आया है। बुलाओ, वैसे भी हमें तो चाहिए थे। अरे हाँ, होली आने वाली है, भांग के लिए बुला बुला। अरे ओ घड़े वाले, इधर हुआ। आजा देखो तो दीदी, कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है यार, मैंने अपने हाथों से बनाया था ऐसे। बनाया तो बहुत सुंदर है। अभी इतना मत देखो, जल्दी ले लो, एक ही बचा है ये। अरे देख तो लेंदे, दरार तो नहीं है। ना ना, दरार कैसे हो जाएगी? अरे जीजा जी आप कुम्हार के वेश में, अरे इसकी क्या आवश्यकता थी? चलिए, बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। चलिए आइए, चाय पानी पी के जाइएगा। मैं पीता ही हूँ। अरे कीजिए, रुकिए तो। क्या बात है? अरे सुनिए तो। क्या बात है? अरे दीदी क्या कहेगी? नहीं, अरे सुनिए, कहाँ चले? क्या हुआ स्वामी? वो मैं चंद्रावती को छलने गया था। तो स्वामी, अब आप मनिहार का वेश धर चूड़ियां लेकर जाइए विराट देश। चंद्रावती जब चूड़ियां लेने आए तब उसकी परीक्षा ले लीजिएगा। हाँ ये ठीक है। रात चूड़ियां लेगा। अभी लेकर आइए। लाओ लाओ। एक बांधा लगा लिया, अंगूठी पहननी है उसको। जल्दी जा। लीला 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 चमकना चिड़ी दिन भलिया। लीला 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 चमकना चिड़ी दिन भलिया। लीला लीला मीठी खेला डबला किसी चमक जा। लीला 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 चमकना चिड़ी। एक काम करो, तुम मेरे को आधा घंटा लगेगा या तो तुम लेकर रख लो या तो फिर मैं आता हूँ साइकिल से। हाँ या तो ऐसा करना तुम्हें तो आधा घंटा लगेगा, कुछ भी। लीला लीला चमकना चिड़ी
आओ तुम्हें भी और मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए भी है। ऐसे लाओ लाओ हाथ दो ना, लाओ। अरे जीजा जी, नहीं, मैं तो पार्वती हूँ, भूमिका का लड़का हूँ। मुझे मान भी जाइए कि आप ही हैं। धिक्कार है आपके इस बहुरूपी और स्वांग भरने वाले वंश को। चलिए छोड़िए, अब इस बार मैं आपको चाय पानी पिए बिना नहीं जाने दूंगी। तो चाय पानी पीना ही पड़ेगा। अरे इस बार तो रुक जाइए। अरे नहीं, रुकिए तो। रुकिए, कहाँ चले? अरे रुकिए तो। ये दोनों बहनों में तो बड़ा अंतर ठहरा। उसको तो मैंने बड़ी जल्दी छल लिया था रुक्मणी को, लेकिन चंद्रावती ऐसे हार नहीं मानूंगा मैं। अरे मैं भी छलियों का छलिया। इंसानी भेष में तो तूने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब अरे दीदी, हाँ, बैल तो मर गया। बैल तो सच में मर गया। तू ऐसा कर, चांडालों के मोहल्ले से चांडाल बुला ला और रुक और चांडालों से कहना कि अपने सबसे तेज धारदार छुरे लेकर आएंगे और बैल को काट के रखने के लिए बड़े बड़े पतीले भी लाएंगे।